नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब सी डिजिटल कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में डर कैसे बनता है, कैसे फैलता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह से इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी हमारे सबसे गहरे डर को कैसे छू सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी बेटी 11 दिनों से एक ही यूट्यूब वीडियो देख रही है, बस ये एक लाइन, और ये हमें सीधा एक अनजाने रहस्य में खींच लेती है। सिर्फ एक वाक्य और मन में ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। बस यहीं से कहानी का मंच तैयार हो जाता है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें इसके मेन कैरेक्टर्स से मिलवाता है। एक बेटी है माया, एक बहुत ही अजीब सा वीडियो और एक ऐसी परेशान करने वाली डिटेल जो किसी भी तर्क के परे है। जरा इस वीडियो के बारे में सोचिए। सिर्फ 4-3 सेकंड का एक क्लिप। इसमें एक आदमी है, एक डेस्क पर बैठा हुआ और बस कैमरे में घूर रहा है। कुछ नहीं बोलता, कोई हरकत नहीं करता, बस अंतहीन लूप में चले जा रहा है। और जानते हैं, यही जो खामोशी है, यही जो सादगी है, यही इसे इतना डरावना बनाती है। और शायद यही चीज माया को अपनी तरफ खींच रही है। और यहीं पर मिलता है पहला नामुमकिन सा सुराग। वीडियो तो हजारों बार चल चुका है, लूप हो रहा है, लेकिन व्यू काउंट वो अभी सिर्फ 1 है। सवाल तो यही है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? और ये है माया का जवाब, जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। वो उस आदमी से डर नहीं रही, बल्कि उसे देखकर उसे सुकून मिल रहा है। और उसका ये कहना कि वो कुछ नहीं चाहता, ये बात कहानी में एक और खौफनाक परत जोड़ देती है। और ठीक इसी पल जो कहानी सुना रहा है वो सिर्फ एक दर्शक नहीं रहता, बल्कि खुद कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे ही वो अपने फोन पर उस वीडियो को देखते हैं, व्यू काउंट बदलकर 2 हो जाता है। मतलब अब वो इस रहस्य से बाहर नहीं है, बल्कि इसके अंदर आ चुके हैं। तो अब कहानी में तनाव और भी बढ़ने लगता है, क्योंकि वीडियो को समझने की हर कोशिश डर को और गहरा और ज्यादा सच्चा बना रही है। और यहाँ आकर ना ये रहस्य एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक अजीब वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो इंटरनेट के काम करने के जो बेसिक नियम हैं उन्हीं को तोड़ रहा है। ये तकनीकी रूप से असंभव है। और जब एक ऑनलाइन सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये बात कहता है कि भाई इसका डोमेन किसी चीज से नहीं जुड़ता, कोई सर्वर नहीं है, कोई होस्टिंग नहीं है, वीडियोस इस तरह काम नहीं करते, तब डर हकीकत में बदल जाता है। मतलब ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये कुछ और ही है। कह सकते हैं डिजिटल दुनिया का कोई भूत। लेकिन असली डर तो कुछ और ही था। तकनीकी बातों से भी ज्यादा डरावना वो था विजुअल, जो आंखों के सामने था। उस आदमी के हाथों में क्या गड़बड़ थी? उसकी हर उंगली का जो आखिरी जोड़ था वो थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, ठीक उस तरह जिस तरह किसी भी इंसान की उंगली नहीं मुड़ सकती। ये एक बहुत छोटी सी डिटेल है ना? लेकिन यही इसे इतना भयानक बनाती है। ये वो अनकैनी वैली वाली फीलिंग है, जब कोई चीज लगभग इंसान जैसी दिखती है पर पूरी तरह से नहीं, और वो हमें अंदर से असहज कर देती है। ये एक साफ इशारा है कि स्क्रीन पर जो भी है वो इंसान नहीं है। और अब व्यू काउंट हो गया है 7, मतलब ये लगातार बढ़ रहा है और भी लोग इस वीडियो के जाल में फंसते जा रहे हैं। ये खतरा अब एक परिवार तक ही सीमित नहीं रहा, ये फैल रहा है। और यहीं पर कहानी सुनाने वाला एक घातक फैसला लेता है। वो इतने हताश हो जाते हैं कि मदद की तलाश में वो लिंक शेयर कर देते हैं, और अनजाने में वो इस डिजिटल बीमारी को और फैला देते हैं। और फिर दूसरे माता पिता के संदेश आने शुरू हो जाते हैं। मेरा बेटा भी यही देख रहा है, ये मेरी बेटी के लैपटॉप पर है, वो बता नहीं रही कि उसे ये लिंक कहाँ से मिला, और फिर ये उसने कहा कि इसने उसे ढूंढ लिया। बात ये नहीं है कि बच्चे वीडियो को ढूंढ रहे हैं, बात यह है कि वीडियो बच्चों को ढूंढ रहा है। एक माँ एक स्क्रीनशॉट भेजती है जिसमें डेस्क पर बैठा आदमी कैमरे से थोड़ा सा बाईं ओर देख रहा था, ठीक उस बच्चे की तरफ जो उसे देख रहा था। ये खुलासा किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। वीडियो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, वो जागरूक है, वो अपने दर्शकों को देख रहा है। ये बस एंटरटेनमेंट नहीं है, ये निगरानी है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, आखिरी दर्शक का खुलासा, एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को ही बदल कर रख देगा। माया कहती है वो जानना चाहता है कि आपने देखना क्यों बंद कर दिया। ये सवाल सीधा कहानी सुनाने वाले की तरफ है, पर इसका मतलब क्या है?
उन्होंने तो वीडियो कभी प्ले ही नहीं किया, या फिर किया है? बस यहीं से कहानी का असली और सबसे डरावना मोड़ शुरू होता है। फिर माया कहती है, वो कहता है कि वो आपको पहले से जानता है। वो कहता है कि आप मुझसे भी ज्यादा समय से देख रहे हैं। अब ये लाइन तो सारे तर्क को ही उलट-पुलट कर देती है। हमें दोबारा सोचना पड़ता है कि हम कहानी सुनाने वाले के बारे में असल में जानते क्या हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहानी सुनाने वाला तो साफ कहता है, मैंने कभी प्ले नहीं दबाया। तो यही सवाल इस पूरी पहेली के केंद्र में है। अगर उन्होंने कभी प्ले बटन दबाया ही नहीं, तो वो सबसे लंबे समय से देखने वाले दर्शक कैसे हो सकते हैं? और इसका जवाब इस आखिरी डरावने व्यू काउंट में छिपा है। 7 से घटकर ये फिर से 1 हो गया है। जब बाकी सब ने देखना बंद कर दिया, तब भी एक दर्शक बचा रहा। हमेशा से सिर्फ एक दर्शक। और यहीं पर वो भयानक सच सामने आता है। कहानी सुनाने वाला ही वो अकेला दर्शक था शुरू से। वो वीडियो को नहीं देख रहे थे, वीडियो उन्हें देख रहा था। और अब वो खुद वीडियो बन रहे हैं। कहानी का अंत किसी समाधान से नहीं, बल्कि एक सीधी और डरावनी चेतावनी से होता है। और ये शब्द अब कहानी के उस मूल नरेटर के हैं जो अब इस जाल में पूरी तरह फंस चुका है। वो बताता है कि कैसे वो अब रात को 3 बजे उठता है, एक डेस्क पर बैठा हुआ, बस सामने शून्य में घूर रहा होता है, और उसे कुछ याद नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंचा। ये भयानक अंजाम है। कहानी सुनाने वाला अब वीडियो वाले आदमी में बदल रहा है। कहानी का चक्र पूरा हो रहा है। देखने वाला अब देखे जाने वाला बन गया है। और हम इस विश्लेषण को कहानी की अंतिम परेशान कर देने वाली लाइन पर समाप्त करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लो, डेस्क की ओर मत देखो, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया है। ये लाइनें सिर्फ कहानी को खत्म नहीं करती, बल्कि उस डर को हमारी अपनी दुनिया में ले आती हैं और हमें देखे जाने के इस एहसास पर एक बहुत ही शक्तिशाली और डरावने विचार के साथ छोड़ जाती हैं।